मेरा नाम मैक्स है। ये मेरी हॉरर स्टोरी है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमारे यहाँ जो टनल है वहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था और उसकी आत्मा वहाँ भटकती रहती है, लेकिन मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता हूँ। तो एक रात मुझे अपनी बहन के घर एक काम से जाना था, तो मैं निकल पड़ा अपनी बहन के घर के लिए। तो ठंड बहुत थी, मैंने बाइक को छोड़ के गाड़ी में जाने का फैसला करा और फिर मैं सफ़र के लिए निकल पड़ा। वैसे एक बात बताऊं तो मेरा घर मेरी बहन के घर से बहुत दूर है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता लेकिन मुझे एक आइडिया आया। मैं अपने घर के टनल जो है वहाँ से निकल जाता हूँ, वैसे भी मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। वैसे भी मुझे भूतों पे यकीन नहीं है, तो मैंने एक शॉर्टकट लिया और अपने बहन के घर की तरफ निकल गया। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो आपको देख के रूह कांप जाएगी। एक लड़की वहाँ बैठ के रो रही थी, तो मैं उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो रो रही थी। मुझे लगा वो बहुत उदास होगी, उसे प्यास लगी होगी या फिर भूख। एक्सक्यूज़ मी मिस, सॉरी पर मैं आपका हाल पूछ रहा हूँ, आप पक्का ठीक हो? लेकिन वो रोए पे रोए जा रही थी और मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, तो मैं आगे बढ़ा उसकी शक्ल देखने के लिए। और जब मैंने उसकी शक्ल देखी, उसने मास्क पहना हुआ था। उसने मास्क पहना था तो इसलिए मुझे इतना डर नहीं लगा, क्योंकि उसका मास्क इतना फ़नी था कि मुझे हंसी आ गई। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा कि मैं तो बस अपनी बहन से मिलने आया था, तो मुझे तुम दिख गई। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। उसने कहा कि मुझे कुछ लोगों ने मार दिया। मैंने कहा कि मुझे इन मजाकों से डर नहीं लगता, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम यहाँ रो क्यों रही हो। और उसने बहुत ही खतरनाक और लड़कों जैसी आवाज़ में कहा, मैंने कहा था मुझे लोगों ने मार दिया है। मैंने कहा अच्छा, अगर तुम्हें किसी ने मारा है तो अपना मास्क उतार के दिखाओ। उस लड़की ने जब अपना मास्क, और जैसे ही उसने अपना मास्क उतारा वो पूरी काली पड़ गई और मुझसे कहने लगी, तो यकीन हो गया भूतों पे? मैं बहुत तेज़ी से भागा और अपनी गाड़ी में बैठा और उस लड़की को उड़ाने की कोशिश की। वो लड़की अचानक हवा में उड़ रही थी, मैं डर गया और वो लड़की अचानक मेरे पास आने लगी और वो लड़की मेरे पास आने लगी। वो लड़की मेरे सामने आई, मैंने उसे गाड़ी से उड़ा दिया, लेकिन मुझे नहीं पता वो ज़िंदा है कि मर चुकी है, क्योंकि मैं आज तक वहाँ गया ही नहीं। यहाँ तक कि मैं वहाँ से गुज़रता भी हूँ तो मुझे अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कि कोई मेरे साथ है और मुझे देख रहा है। और मैं इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी गिर गई। मैं उठा तो मैं उसी जगह पर था और मैं जल्दी में उसी गाड़ी में बैठा जो टूट चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। अब अपने घर की तरह मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो गाड़ी तक चल गई। और जब भी मैं ये बात याद करता हूँ मुझे डर सा लगने लगता है। और ये थी मेरी हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।